अरे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 का जीव विज्ञान जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम देखेंगे। देखिए बच्चों, प्री ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पिछले साल के पूछे गए जितने भी प्रश्न आपको मिल जाएं अगर, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उन्हें आप तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका अगर तैयार है तो नियर अबाउट 60 या 70% तो आप लेके ही जाएंगे वहाँ से ही। यानी ये 70 नंबर का पेपर है तो आप कम से कम 60 नंबर नियर अबाउट या 55-60 ऐसे करके आपका नंबर प्रीवियस ईयर से ही मिलता है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पे तो आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है या जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, और कॉम्पिटिटिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी कई बार रिपीटेड आते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे देखना अति आवश्यक है आपका एग्ज़ाम बेहतर करने के लिए। चलिए बिना समय बिताए ज़्यादा हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्न आपका पूछ रहा है कि ये पहला कि पहले में क, यानी जो भी आपका बहुविकल्पी वो एक एक नंबर का होगा। और इसमें कह रहा है पहले प्रश्न में कि बैलिस नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। तो बैसिलेरिया का जो पौधा होता है उसमें परागण जल द्वारा होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, न वायु द्वारा होता है, न कीटों द्वारा, न मनुष्य द्वारा, इसमें जल द्वारा होता है। क्योंकि ये पौधा जो होता है वो जलीय होता है। और आगे ये है कि स्त्रियों में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वह सामान्यतः होता है तो किस उम्र में, सॉरी किस दिन, कितने दिन के बीच। तो ये 10, 11, 25, 26, 28, 29 और 17। तो इसमें आपका ये 28 से 29 दिन वाला ये सही होगा। इतने दिन का उन लोगों का होता है। ये जो अगला प्रश्न है वह है कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें अनुवादीकरण कहलाती है। ये आपका आंसर सही होगा। न अनुलेखन, न प्रतीप अनुलेखन, न प्रतिलिपिकरण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है कि बीडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग होता है। तो ये टाइफाइड, आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर अगर है तो वो अगर आपको बुखार है वगैरह तो वो बीडाल टेस्ट कराता है, लिखेगा कि वीडॉल, आप देखेंगे स्पष्ट रूप से जांच पे आपके वीडॉल लिखेगा, ये नहीं लिखेगा कि टाइफाइड। तो वीडॉल का मतलब होता है कि टाइफाइड की जाँच कराने हैं, ये होता है। तो ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आपके बायोलॉजी से जो थे वो आपने देखे। जो इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का पेपर है तो उसमें 4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे शुरू में, तो एक एक नंबर के होंगे, इन्हें अवश्य ध्यान में रखें। और फिर इसके बाद फिर आगे अगर बात किया जाए तो निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, इसमें दूसरा जो प्रश्न है वह है कि जैव विविधता तब स्थल को परिभाषित कीजिए करिए या परिभाषित कीजिए, या ये क्या कहलाती है, या यह किसे कहते हैं, तो या इससे आप क्या समझते हैं। इस तरीके से तरह तरह की बातें कर करके ये आपसे पूछेगा। ये एक नंबर का होता है, वो छोटा आंसर होता है इसका। इसके बाद एक गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है, 1 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद फिर मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, ये भी प्रश्न आपका तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये आप जानते हैं खूब अच्छी तरीके से। और ये तो हाई स्कूल का भी टॉपिक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद फिर आगे जो प्रश्न है वह अति लघु उत्तरीय में आप देखें तो ये भी आपका जो 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, आप देखिए कि इस ऑब्जेक्टिव जो शुरू में था 1-1 नंबर का 4 प्रश्न, और ये 1-1 नंबर का था दूसरे में ये 5 प्रश्न। तो 5-4-9 नंबर आपके होंगे। इसके बाद फिर आगे अगर देखा जाए अति लघु उत्तरी में तो इसमें भी आपका 5 प्रश्न पूछेगा। तो 5 प्रश्नों में आपका पूछेगा क्या, ये जैसे कहने का मतलब है किस तरीके से, तो क ख ग घ ङ तक पूछेगा आपको। चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है, या इससे आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर आपको। यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी जो समाक्षारों का क्रम निम्नवत है, तो अगर ये है क्रम तो इसके पूरक स्टैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगा। तो इस तरीके से आपको पूछेगा ये प्रश्न। तो ये 2 नंबर का आपका होगा। यानी जो आपका आप देखें कि ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का 4, और दूसरे में आपने देखा कि
एक एक नंबर का आपका 5 प्रश्न और ये लिखने वाला, और इसके बाद फिर लिखना है अति लघु उत्तरी में, तो 2-2 नंबर के ये प्रश्न है, ये भी 5 हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि एक प्रतिरक्षी यानी प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाएं, यानी केवल चित्र बनाने से आपको 2 नंबर इसका मिल जाएगा। इसके बाद हीरोइन यानी मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है, तो एक एक नंबर, यानी कि ये आपका जो प्रश्न है ये किसे कहते हैं, यह क्या है, ये 1 नंबर, और इसके बाद किस पौधे से, उसके बाद फिर यह किस पौधे से प्राप्त होता है, इसके लिए 1 नंबर, यानी 2 नंबर आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें 2 प्रश्न हैं। आणविक जीव विज्ञान के मुख्य सिद्धांत यानी या मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आप देखेंगे आगे लघुत्तरी जो प्रश्न है, वह लघुत्तरी में आप देख रहे हैं कि लाइकेन और माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी इन दोनों के बारे में आपको लिखना है, तो ये 1.5 नंबर के मिलेंगे, यानी आपको 3 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर इसके, 1.5 नंबर इसके, यानी दोनों मिला के 3 नंबर। ये 3 नंबर का जो लघुत्तरी है वह 3 नंबर का प्रश्न होगा। अति लघु जो था वह आपका 2-2 नंबर का था। उसके बाद फिर जो सबसे छोटा है 1 लाइनर टाइप का, वो आपका 1-1 नंबर का था। उसके पहले आप देखें कि ऑब्जेक्टिव जो था वह 1-1 नंबर का 4 प्रश्न था, बाकी सब 5-5 हैं। इसमें भी आपके 4 प्रश्न मिलेंगे जो 3-3 नंबर के हैं लघुत्तरी में, इसमें 5 प्रश्न नहीं होता है। तो ये सब जो आपका प्रभाविता क्या है और उदाहरण सहित समझाइए, ये 3 नंबर। इसके बाद फिर डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना होती है, इसका केवल नामांकित चित्र बना देंगे आप, यानी चित्र बनाइए और उसके साथ साथ नाम लिखिए। नामांकित चित्र का मतलब यही होता है कि चित्र भी बनाना है और नामांकित का मतलब उसका नाम भी लिखना है कि किस बात को क्या कहते हैं, तो ये 3 नंबर। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, तो इसका विवरण दीजिए, तो अनुलेखन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताएंगे, तो आपको ये 3 नंबर मिलेगा। इस तरीके से 4 आप देख रहे हैं कि लघु उत्तरी में केवल 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न, हर प्रश्न आपको करना होता है, और ये 3-3 नंबर का होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसी में आपका जो 5वां प्रश्न है लघुत्तरी में, इसमें 5वां प्रश्न है, ये भी 3-3 नंबर का आपका होगा। तो इसे देखिए कि इसमें जैसे भ्रूणपोष क्या है और इसके विकसित या विकास की प्रक्रिया या कार्य इसका लिखना है, तो ये उत्तर देंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है, तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर विकास की प्रक्रिया और लिखेंगे और कार्य दोनों मिला के आप लिखेंगे, तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा कि इसमें कैसे विकास की क्रियाएँ होती हैं या विकसित कैसे होता है। इसके बाद स्त्री जनन तंत्र का आरेखित नामांकित चित्र बनाना है आपका, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। और इस तरीके से ये भी आपका जो होगा, कभी स्त्री का पूछ देता है, कभी पुरुष का पूछ देता है, तो इस तरीके से ये 3 नंबर का ये भी आपका आता है, क्योंकि इसमें नामांकित चित्र बनाना होता है, तो इसलिए ये भी 3 नंबर का प्रश्न होगा। और इसके बाद फिर लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया या वर्णांधता, यानी वर्णांधता मतलब जो रंग नहीं पहचान पाते हैं उसको कहते हैं, के माध्यम से इसे समझाइए कि आखिर यह क्या चीज़ है, लिंग संलग्न वंशागति, तो ये आपका 1 नंबर। और उसके बाद फिर इन दोनों के बारे में आप बताएंगे कि इसके बारे में कि इन दोनों के माध्यम समझाएंगे, तो ये 1-1 नंबर इन दोनों पर मिलेगा, यानी कुल मिला के 3 नंबर। और इसके बाद फिर इसमें भी देख रहे हैं कि आप 4 ही प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होता है। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको 3 नंबर मिलेगा। अगला जो 6वां प्रश्न है, इसमें भी 3-3 नंबर का आपका होगा, इसमें भी 4 ही प्रश्न होते हैं, तो ये सभी आपको करने हैं। इसमें मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के 3 नियम आप जानते हैं, उसमें प्रभाविता का नियम पर्सनली पूछा है, तो प्रभाविता का ही केवल नियम आपको बताना है, ये 3 नंबर मिलेगा। बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं और उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, तो ये आप इसके लिए 1 नंबर, और ये उदाहरण सहित वगैरह समझाएंगे इसके लिए 2 नंबर। तो अनुमानसिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपका 3 नंबर। इसके बाद फिर टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है, तो इसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और लक्षण बताएंगे तो 1.5 नंबर, 1.5 मिला के आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई छूट मिलने वाला नहीं है, लघु उत्तरी तक किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है, सभी के सभी जितने प्रश्न पूछेंगे आपको सब के सब करने ही करने हैं। तो अब आगे आप देख रहे हैं विस्तृत जो प्रश्न है, यानी जो सबसे बड़ा जो का प्रश्न होता है, इसमें आपको छूट मिलता है भाई। तो इसमें क्या है कि आपको इसके पहले आप देखिए कि जो भी प्रश्न दिया गया था उसमें किसी प्रकार का अथवा वगैरह कुछ नहीं था। आप ये कहा था कि 2 में से 1 कीजिए, 4 में से 3 कीजिए, ऐसा कुछ नहीं था, यानी सभी करने आपको हैं। विस्तृत में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें क्या है कि आपको जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखने के लिए करा है, या इसके बारे में आपको बताना है, या ये नहीं आ रहा है तो आपको आवृत बीजी पौधे में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया
सचित्र वर्णन करके बताना, यानी चित्र बनाकर और उसके बाद इसी प्रक्रिया कैसे होती है ये बताना है आपको कि ये कैसे बीजाणु जनन होता है, लघु बीजाणु जनन। तो इस तरीके से दोनों में से कोई आप करेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा। ये यानी विस्तृत उत्तरी का हर प्रश्न आपको 5 नंबर देगा। इसमें भी 7वां जो प्रश्न आप देख लिए। अब 8वां जो प्रश्न है वो आपको कह रहा है कि इसमें भी देखिए आपको अथवा दिया हुआ है, यानी जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, अब विस्तृत वाले में भाई बड़ा है तो आपको छूट मिलेगा ही। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो आप बहुत अच्छा टॉपिक है ये जैव विविधता। इसके बाद फिर इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप तो बहुत सारा लिख देंगे, मुझे पता है। और मानव के शुक्राणु और अंडाणु की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आप कर ही लेंगे। यानी दोनों में से कोई एक आपको जो सबसे अच्छा हो कि मतलब मैं इसके बारे में बहुत बेहतर लिख सकता हूँ, मेरे हिसाब से वही उठाइएगा आप, ये नहीं कि किसी को भी उठा लें। तो इसका मतलब आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर 9वां जो प्रश्न है, देखिए इसमें भी आपको अथवा करके दिया हुआ है, यानी कोई एक ही करना है। इसमें आपका द्विसंकरण क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए, या तो ये कीजिए या तो फिर अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसके बाद फिर जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं तो का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये आप करिए, यानी दोनों में से कोई आप करेंगे। इसमें आपको यानी इसमें भी कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, लेकिन जैसे कहने का मतलब विस्तृत में ये है कि भाई अथवा दिया हुआ है तो कोई एक कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा कर सकते हैं जिसमें आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्रश्न हैं वो आपके फिर से रिवीजन कर दिया जाए तो ये होगा कि भाई विस्तृत में आपके हर प्रश्न 5 नंबर के होंगे और हर प्रश्न में अथवा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो इसके पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न होंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के होंगे। और जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो आप देखे हैं कि वह 2-2 नंबर का होगा और 5 प्रश्न होंगे। और जो आपका निश्चित उत्तरीय यानी जो उससे छोटा है वह आपका जो था उसमें भी 5 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे। और उसके पहले यानी शुरुआत जो आपकी थी वो ऑब्जेक्टिव से शुरुआत थी, उसमें आपके 5 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे। इस तरीके से आपका 70 नंबर पूरा हो जाएगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, कुल मिला के 100 नंबर की आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो बच्चों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बताया गया इन प्रश्नों को आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप सभी बहुत ध्यान दीजिएगा और इसे ज़रूर कीजिएगा।